क्रेडाई राजस्थान रियल एस्टेट की ओर से 9 अप्रैल को आरआईसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रदेश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट एक्सपो 17 से 20 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने जा रहा है। क्रेडाई राजस्थान, वर्धमान ग्रुप एवं पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से यह आयोजित होगा। रियल एस्टेट एक्सपो 2025 की विस्तृत जानकारी साझा की गई। क्रेडाई के महासचिव रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि क्रेडाई एक विश्वसनीय संस्था है और समूह के सभी बिल्डर्स विश्वसनीय है। से 20 अप्रैल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जेएलएन मार्ग में ये आयोजित होने वाला है। क्रेडाई राजस्थान इसको आयोजित करता है। इस बार प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर हमारे वर्धमान ग्रुप है और इन एसोसिएशन विद पीएनबी बैंक ये आयोजन किया जा रहा है। हमारे 3 और सहायक स्पॉन्सर्स हैं, भव्या ग्रीन्स, त्रिमूर्ति ग्रुप और ईसी एलिवेटर्स। इस बार अप्रोक्सीमेटली 5000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है 4 दिन के अंदर। क्रेडाई आज तक का सबसे बड़ा कैशबैक ऑफर कुछ लकी ड्रॉ के थ्रू देगा जितने भी लोग वहाँ पे स्पॉट बुकिंग कराएंगे। जो कैशबैक का हाईएस्ट प्राइस है वो 25 लाख रुपए है। हमारे इसके अंदर ये बड़ा भव्य आयोजन है। जितने भी आज तक के इतने एक्सपो हुए हैं, हमारी मिनिमम कम से कम 50 यहाँ पे बड़ी स्टॉल्स वगैरह लगेंगी, जिसके अंदर कम से कम 200-300 प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले होंगे। तो ग्राहकों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि जितने बिल्डर हैं राजस्थान में वो सभी के सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक ही मौके में एक ही जगह पे उनको सारे के सारे प्रोजेक्ट देखने का मौका मिलेगा, अब खरीदने का मौका मिलेगा। बहुत सारे चितेरे अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में पत्रकारों से अमूर्तवाद की क्रांतिकारी अवधारणा को लेकर विचार साझा किए। दिल्ली के एनिमेंट आर्टिस्ट पृथ्वीवासी ने बताया कि मौजूदा दौर में कला काफी हद तक एक वस्तु बन गई है। इसका मूल्य वित्तीय लाभ और बाजार के रुझानों से मापा जा सकता है। अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी ने रचनात्मकता के वस्तुकरण को चुनौती दी है, साथ ही एक क्रांतिकारी नई अवधारणा अमूर्तवाद को पेश किया है। पृथ्वीवासी ने बताया कि एक बच्चे की पीड़ा को चित्रित करने, मूर्तिकला बनाने या फोटो खींचने के बजाय एक कलाकार को उन्हें बचाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्ची कला केवल सृजन में नहीं बल्कि वास्तविक बदलाव लाने के साहस में निहित है। गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचकर ये मैसेज देना है कि आर्ट के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट है कलाकारों की, और वो होती है उसमें उसका समय लगता है, उसकी क्रिएटिविटी लगती है, उसकी एनर्जी लगती है और थोड़ा सा धन भी लगता है, और उससे बनता है एक आर्ट वर्क, मास्टरपीस बन जाता है। लेकिन हम हमेशा टेंजेबल आर्ट को ही आर्ट मानते आए हैं। ईश्वर इंटेंजेबल है, पूरी दुनिया उसे मानती है। ऐसे ही इंटेंजेबल आर्ट वर्क भी होता है। हनुमान जयंती के अवसर पर 12 अप्रैल को जयपुर में हनुमंत शोभा यात्रा समिति की ओर से हनुमान महोत्सव कार्यक्रम के तहत हनुमंत शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जयपुर के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में शोभा यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान सांसद मंजू शर्मा, शोभा यात्रा समिति संरक्षक संयोजक ध्रुवदास अग्रवाल, कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम मंत्री, महामंत्री सोहनलाल तांबी, कोषाध्यक्ष वीर कुमार जैन मौजूद रहे। समिति की संयोजक द्रविदास अग्रवाल ने बताया कि 12 अप्रैल को हनुमंत शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। रामलीला मैदान पर शोभा यात्रा को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आरती उतारकर रवाना करेंगे। इसके बाद शोभा यात्रा सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पहुंचेगी, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आरती उतारकर स्वागत करेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सांसद मंजू शर्मा समेत कई गणमान्य लोग जगह जगह स्वागत करेंगे। शोभा यात्रा जोहरी बाजार, बड़ी चौपट, त्रिपोलिया बाजार, खजाने वालों का रास्ता होती हुई चांदपोल दरवाजे स्थित हनुमान जी के मंदिर पहुंचेगी। जिसको आज तक 38 साल तक ये 39वीं बार हम ये शोभा यात्रा को निकालते हैं। सभी के सहयोग से और सभी बहुत मन से इस यात्रा को निकालने में लगे रहते हैं। तो इस बार भी 12 तारीख को जो हनुमान जयंती है उस दिन ये यात्रा निकाली जाएगी और इसका रूट रहता है रामलीला मैदान से इसको सजा के हम निकालते हैं। वहाँ माननीय हमारे गवर्नर साहब हरिभाऊ जी इसकी आरती उतार के रवाना करेंगे इस बार, और इनकी सांगानेरी गेट हनुमान जी से लेते हुए यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी इसकी आरती उतारने वाले हैं। और जौहरी बाजार से जाके बड़ी चौपड़ पर
आदरणीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी। इस वर्ष 12 अप्रैल शनिवार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर जो कि हनुमान जी के जन्मदिन है, उस रोज हम ये इस बार 39वीं शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये शोभा यात्रा रामलीला मैदान के अंदर से सज धज के रवाना होगी। चांदपुर हनुमान जी के मंदिर पर रात को 11 बजे जाकर के शोभा यात्रा। एम्बेसी मिलेनियम स्कूल द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह नवरस का आयोजन किया गया। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में यह समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से रूह ए मौसीकी सम्मान से लोकप्रिय बॉलीवुड गायक समर स्वरूप को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें भारतीय कला, संगीत, नृत्य की विविध झलकियां देखने को मिली। मेरा मानना है कि करिकुलर एक्टिविटीज और उनमें जो अनाउंसमेंट ऑफ उनकी खूबियां हैं, उनको बेहतर तरीके से हम सबके सामने ला सकें और उनको भी पता लगे कि हमें ये खूबियां हैं। इसके लिए एक एनुअल सेलिब्रेशन आप सब देख रहे हैं। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की अधिशासी अभियंता के यहां छापेमारी की। सर्च में इंजीनियर के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली है। एसीबी के एडिशनल एसपी ने बताया कि इंजीनियर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। सर्च ऑपरेशन में अब तक आरोपी के पास 2 ऑडी कार सहित करीब 2 करोड़ की गाड़ियां मिली हैं। विदेशों में घूमने का शौकीन है। इंजीनियर कई लग्जरी फ्लैट और फार्म हाउस का मालिक भी है। दूदू में पोस्टेड आरोपी हरिप्रसाद मीना के खिलाफ कार्रवाई में उसके 5-6 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इनमें दूदू के गांव बगड़ी और जगतपुर में उसके घर सहित ऑफिस में भी एसीबी के अधिकारी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इंजीनियर के यहां कई एग्रीकल्चर जमीनों के भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। जयपुर के गोपालपुरा क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जल्द ही त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी तक गोपालपुरा बाईपास पर एलिवेटेड रोड का निर्माण करेगा। वहीं सांगानेर फ्लाईओवर से मालपुरा गेट तक नई एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में आयोजित पीडब्ल्यूसी की बैठक में यह फैसला किया गया। इसके साथ ही शहर के विकास के लिए 1 दर्जन से ज्यादा योजनाओं के लिए 365 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। सरकार ने 9,617 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास कर चुके अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 28 अप्रैल से 17 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न और फिजिकल के आधार पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा, जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पोस्टिंग दी जाएगी। बजट घोषणा में सरकार ने पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का ऐलान किया था। चाकसू पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। नकबजनी गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मनोहर लाल मेघवाल के अनुसार गश्त के दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवारों को रोका गया। तलाशी में उनके पास एक जीवित कछुआ मिला। पूछताछ में आरोपियों ने चाकसू क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक नकबजनी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने उनके पास से करीब 1 किलो सोने और चांदी के जेवर बरामद किए हैं। आरोपी दिन में रेकी कर सूने घरों को निशाना बनाते। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं और पहले भी कई बार चोरी और नकबजनी की वारदातों में जेल जा चुके हैं।